स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका विषय है समास। ठीक, हम समास का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लासों में, कक्षाओं में आपने समास का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप इसे समझेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, किसी को छोटा करना, संक्षिप्त करना किसी चीज को। तो उसको क्या बोलते हैं? किसी चीज को या 3-4 शब्दों को हम मिलाते हैं, उसको हम एक छोटा रूप दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं समास। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं, या बनाने की विधि समास कहलाती है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी छोटा करना। ठीक, एक शब्द को क्या आप छोटा करेंगे? उसके लिए आपके पास 2 या 2 से अधिक शब्द होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके, उसको संक्षिप्त माने छोटा करके नया शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। यह बनाने की विधि समास कहलाती है। ठीक, नया शब्द बनाना आपने उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब से भी नए शब्द बनाने सीखे थे, अब आप समास से सीखेंगे। ठीक, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, आनंद में मगन। ठीक, आनंद में मग्न, ये कितने शब्द हैं? ये वैसे तो 3 शब्द है, लेकिन मेन क्या है? ये तो हमारे विभक्ति हो गई है ना। ये तो बीच में क्या है? ये विभक्ति है। आनंद मगन, आनंद में मगन, इसको हमने एक नाम दिया आनंद मग्न, आनंद मग्न। गंगा का जल, क्या हुआ? गंगा जल। विद्या के लिए आल्य, आल्य बोला जाता है घर। ठीक, विद्या के लिए आल्य, विद्यालय। ठीक, ये तो साधारण उदाहरण है। अब हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। समास में कम से कम 2 पद होने चाहिए। पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि समास में आप समास बनाते हैं या विग्रह करते हैं तो उसके लिए 2 पद होने चाहिए। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास प्रक्रिया के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास प्रक्रिया बनाते समय उसमें बीच में जो विभक्ति दी होती हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाती है, वो लुप्त हो जाती हैं। समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनको मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। देखिए, समस्त पद क्या होते हैं? समस्त पद वो होते हैं, ये क्या कहलाएंगे? हमारे समस्त पद। ये क्या है? हमारे समस्त पद। ये आपकी समझ में आया? कई सारे शब्दों का संक्षिप्त रूप, ये क्या कहलाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? समस्त पद। ठीक, हर उसका नाम है। ठीक है, ये क्या कहलाया? समस्त पद। ठीक, इसको हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन आप इसको पहले मुख्य रूप से समझें। ये क्या कहलाया? समस्त पद। विद्यालय के लिए आल्य, विद्यालय, ये इसको हम क्या बोलेंगे? समस्त पद। ठीक, जैसे ये है समस्त पद, गंगा जल। ठीक, अब यहाँ पर 2 शब्द हैं, वो मैंने जैसे आपको बताया, गंगा जल। गंगा, जब हम उसका, इसको आप देखें, ये 2 शब्द हैं, एक शब्द ये और एक शब्द ये। ठीक, पहले वाले को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। क्या बोलेंगे इसको? पूर्व पद। पहला वाला क्या कहेंगे? पहले आने वाला पद। ठीक है ना, पहले आने वाला शब्द। और ये क्या कहलाएगा? उत्तर पद। ये क्या कहलाएगा? उत्तर पद। ये आपको समझ में आ गया? 2 कैसे? पहला वाला पूर्व पद और दूसरा वाला उत्तर पद। पूर्व माने पहले वाला पद और उत्तर माने बाद वाला। ठीक, अब ये हमारा क्या है? समस्त पद।
इसका हमने ये दो शब्दों से मिलकर बना है, गंगा जल। ठीक, इन दोनों शब्दों का जब हम अलग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, पूर्व पद, और ये क्या कहलाएगा, उत्तर पद। समस्त पद का हम विग्रह करते हैं। समास का जब हम विग्रह करते हैं तो उस विग्रह को गंगा जल लिखा है। जब उस आपसे कहा जाएगा समास का विग्रह करो, विग्रह का मतलब अलग अलग करना, जैसे हम विच्छेदन वर्णों का करते हैं, यहाँ पर आपको शब्दों का अलग करना है। तो इन दोनों शब्दों को जब हम अलग करेंगे, गंगा जल, ये तो सेम हो गया, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हम पीछे इसके बीच में कारक चिन्ह या विभक्ति का प्रयोग करते हैं, गंगा का जल। ठीक, इसको बोला जाता है समास विग्रह। ये क्या कहलाया, समस्त पद। ठीक है, ये तो समस्त पद है, और या तो समस्त पद का विग्रह करने के लिए आता है या विग्रह से समस्त पद बनाने के लिए आता है। तो आपको मेनली ये पता होना चाहिए, जब समस्त पद बनता है तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाती है, विभक्ति छुप जाती है। अगर समस्त पद दिया है और आपसे कहा जाए इसका विग्रह करो, तो आप कैसे करेंगे, गंगा का जल। ठीक, जैसे यहां पर दिया है राजा का पुत्र, ये विग्रह किया हुआ है, ये समास को क्या किया हुआ है, विग्रह करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, राज पुत्र, ये क्या बनाया आपने, समस्त पद बनाया, यानी समास। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, समस्त पद बोलेंगे। ठीक, समास में आपको कुछ बातें, समास में दो शब्दों का होना बहुत अनिवार्य है। दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दो शब्दों का होना बहुत ही जरूरी है, दो पदों का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, उसमें पहला पद क्या कहलाता है, पूर्व पद, और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद। ठीक, इसमें जब हम समास का विग्रह करते हैं तो हम उसमें विभक्ति लगाते हैं। जैसे राजपुत्र का हमने विग्रह किया तो क्या होगा, राजा का पुत्र। ठीक, जैसे राजा का पुत्र, और भी कई हैं, जैसे जैसे देशभक्त, देश के लिए भक्त, जैसे यहाँ देशभक्त दिया है और इसका आपको विग्रह करना है, तो ये क्या होगा, देश के लिए भक्त। ठीक, विग्रह क्या होगा, देश के लिए भक्त। ठीक, समास के भेद, ये समास के भेद भी हैं और प्रकार भी कह सकते हैं आप इन्हें, दोनों चीजें हो सकती है। किसी बुक में समास के भेद कहे जाते हैं, किसी बुक में प्रकार कहे जाते हैं। ठीक है, आपकी बुक में प्रकार दिए हैं तो आप प्रकार लेकर चलेंगे। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्यय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक, ये 6 के 6 आपको कराए जाएंगे। सबसे पहले हम तत्पुरुष समास से स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको तत्पुरुष समास समझाएंगे। अब एक बार और इसका ध्यान से देखिए। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी चीज को छोटा करना। इसके लिए हमें 2 पदों की आवश्यकता होती है। 2 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होते। 2 या 2 से अधिक पदों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की विधि समास कहलाती है। ठीक, आनंद में मग्न, ये इसको अब आप क्या बोलेंगे, ये बोला जाएगा समास विग्रह, यानी अलग अलग करके लिखना। ठीक, लेकिन जब समास विग्रह को जब हम समास बनाते हैं तो समास विग्रह में से जो विभक्ति होती है, जो कारक चिन्ह होता है, वो लुप्त हो जाता है। तो ये क्या बना, आनंद मग्न। ठीक, गंगा का जल। ठीक है, विग्रह में आपने ऐसे बनाया, गंगा का जल है और उस आपसे कहा जा रहा है कि इसका समास बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, गंगा जल। विद्यालय के लिए आलय, इसका समास पद क्या होगा, विद्यालय। बस आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो बन के तैयार होगा
जिसमें विभक्ति का लोप होगा, ये क्या होगा, इसको हम समस्त पद कहेंगे। ठीक, पहली बात कि दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। ठीक, जो शब्द विग्रह में विभक्ति लिखी जाती है, विभक्ति आती है विग्रह में, और जब हम उसका समास बनाते हैं, जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, विद्यालय या रेल यात्रा, ऐसे शब्द ये कहलाए जाएंगे समस्त पद। ठीक, समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है समास विग्रह। ठीक, अब आगे देखें। ठीक, समास के भेद। ठीक, आपको पूर्व पद और ये जैसे गंगा दो शब्द है, समस्त पद में दो शब्दों का प्रयोग है, गंगा जल, तो गंगा क्या होगा, पूर्व पद, और जल क्या होगा, उत्तर पद। ये आपको करने के लिए दो प्रकार से दिए जाते हैं बेटा, या तो आपको समस्त पद दिया जाएगा और कहा जाएगा उसका विग्रह कीजिए। ठीक बेटा, या विग्रह दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप समस्त पद बनाइए। तो मुख्य रूप से आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है दो शब्द में। ठीक, विग्रह करते समय विभक्ति लिखी जाती है, उसमें विभक्ति जोड़ी जाती है, और समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है। समास के 6 भेद हैं, 6 प्रकार है। अव्ययीय समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास।